Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 37, the game of hockey. Yes, class, before starting this chapter, I want to discuss about the strange but true 3. अब तक हम लोगों ने स्ट्रेंज बट ट्रू 2 तक कंप्लीट कर लिया है। हम सब जानते हैं कि हमारी बुक्स में बीच बीच में कुछ ऐसे स्ट्रेंज बातें दी हुई हैं जो एक्चुअल में क्या है, फैक्ट है। ठीक है, तो हम पहले उनको डिस्कस कर ले रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी कम ऑन टू द chapter. Now let us start strange but true 3. First topic क्या कह रहा है आपका? Dengue fever is also called breakbone fever because it sometimes causes severe joint and muscle pain that feel like bones are breaking. आपको पता है जो डेंगू फीवर है उसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा फीवर होता है इस टाइम पे कि मसल्स आपकी क्या होती हैं और आपके जॉइंट्स जितने होते हैं जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आपकी बोन क्या हो रही है, टूट रही है। तो इस फीवर में कुछ ऐसा ही फील होता है। वैसे जिन्हें हुआ होगा डेंगू फीवर, नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको हुआ होगा वो इस बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए, हमें मॉस्किटोज से दूर रहना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए, बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, तो जिससे क्या होता है डेंगू के फीवर मॉस्किटोज नहीं आते हैं, उन्हीं के काटने से हमें क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। ठीक है, ना कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द हेल्थ बेनिफिट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर आर एक्सटेंसिव. To start with, it is a packed with a wealth of vitamins, pectin, beta carotene, and minerals. The apple cider is a vital for a metabolism process. It assists in breaking down food particles into essential fat, mineral, and protein. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है क्लास? जो आपका एप्पल का सिरका होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा विटामिन वाला होता है। उसके अंदर ढेर सारे विटामिन्स होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं, तो जो हमारे क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को वो क्या करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, इट असिस्ट इन ब्रेकिंग डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू एसेंशियल फैट। वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, मिनरल्स में, प्रोटीन्स में, और जो हमारे एसेंशियल फैट हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, now next one. Ruler were first used by the Indus Valley civilization prior to 1500 BCE, made of ivory. The rule found during excavations reveal the amazing accuracy of decimal subdivisions on it. आपको पता है जो रूलर आज हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका इंडस वैली से लिया गया है। सबसे पहले इंडस वैली के सिविलाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता था 1500 BCE में। ठीक है, ये किसका बना होता था? आइवरी का बना होता था। द रूलर फाउंड ड्यूरिंग एक्सवेशन रिवील द अमेजिंग एक्यूरेसी. वो एक्यूरेसी एकदम अमेजिंग थी जो आज भी यूज़ की जा रही है। जैसे डेसिमल सब डिविजन्स उसमें दिए होते हैं, ठीक है, रूलर में दिए होते हैं, वो आज भी एकदम सेम वही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बाइनरी नंबर वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द पिंगाला. इट इज़ अ ट्रेडिशनल नेम ऑफ द ऑथर ऑफ चंद्र शास्त्र, द अर्लीस्ट नोन संस्कृत ट्रीटीज ऑन प्रोसोडी. यानी कि जो बाइनरी नंबर है, हम सब जानते हैं 0 1 क्या होते हैं, बाइनरी नंबर, और कंप्यूटर इन्हीं को रीड करता है। और ये क्या होते हैं, ये आपका कहाँ सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ है? पिंगाला में हुआ है। ठीक है, इसका ट्रेडिशनल नेम क्या है? ऑथर, ट्रेडिशनल नेम ऑफ ऑथर, इनके ऑथर जो हैं उनका नाम है चंद्र शास्त्र है, जो कि क्या है, एक संस्कृत के विद्वान माने जाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है अ विजनरी whose dream was to rid the world of hunger and poverty, the great MS स्वामीनाथन, better known as the father of green revolution. हम सब जानते हैं कि जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। उनका सबसे ज़्यादा सपना, इनका सबसे पुराना पहला सपना ये था कि वर्ल्ड को भुखमरी और गरीबी से मुक्त किया जाए। तो ठीक है, इन्हीं की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति चलाई गई थी, जिसमें फसलों को बहुत ज़्यादा उगाया गया था, बहुत ज़्यादा उनको डेवलप किया गया था। हेल्प इंडिया डेवलप इनटू अ कंट्री दैट फेड इटसेल्फ. उसने
इंडिया को हेल्प किया कि ताकि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सके, अपनी कंट्री के लोगों को वो खुद फिट करा सके, ठीक है। Under the aegis of Indian Council of Agricultural Research, more than 2300 high-yielding hybrid varieties of food grains and cash crop have been developed. जिसमें क्या किया गया था, इनके योगदान से क्या किया था, 2300 हाई यील्ड के आपके ग्रेन्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह को डेवलप किया गया था न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, की ताकि वो डेवलप कर सके और हमारा भारत खुद आत्मनिर्भर रह सके, इस भुखमरी से दूर रह सके वो, ठीक है, कि हमारी कंट्री खुद खेती करना स्टार्ट करे और बहुत ज़्यादा डेवलप करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स हुआ करता था। अब धीरे धीरे वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन दिया है, द भाखरा नागल डैम एट 741 फीट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। आपको पता है जो भाखरा नागल डैम है, जो उसकी ऊंचाई कितनी है, 741 फीट है, वो आपका सबसे ज़्यादा ग्रेविटी वाला डैम है। द डैम प्रोवाइड इरीगेशन टू 10 मिलियन एकर्स, प्लेइंग अ प्री वाटर रोल इन अ मेकिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन अ ट्रू सक्सेस। ये आपका क्या करता है, डैम सबसे ज़्यादा मतलब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। 10 मिलियन एकड़ ज़मीन में वो सबसे ज़्यादा अपना मेन योगदान देता है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में और उसको सच बनाने में वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो नाउ क्लास कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 55। यहाँ पे क्या दिया है, हल्स तेजस इज एन एडवांस लाइट वेटेड सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इस टेल लेस कंपाउंड डेल्टा विंग डिजाइन पावर्ड बाय अ सिंगल इंजन मेक इट वंस ऑफ द बेस्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अराउंड। आपको पता है जो तेजस है वो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है इसमें। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये इसका वेट बहुत ही हल्का है, ये सुपरसोनिक आपका मल्टी रोल करता है लड़ाई के टाइम पे। इसकी जो पूँछ दी हुई है, मतलब पीछे का हिस्सा जो है लेस कंपाउंड डेल्टा विंग है, बहुत कम इसमें वो है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कि ये लाइट वेटेड है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, परम इज़ द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। डॉक्टर भाटकर फंक्शनल एज द आर्किटेक्ट ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन था सबसे पहले, परम था। वो किसने डेवलप किया था, एक सेंटर था, एक डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसके वो आर्किटेक्ट कौन थे, डॉक्टर भटकार थे, ठीक है। उन्होंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका दिया है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सेज द फर्स्ट पब्लिश्ड यूज ऑफ हेलो गोज बैक ओनली टू 1827। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, हम सब जानते हैं डिक्शनरी किस लिए यूज़ किया जाता है, कि ताकि वर्ड्स की मीनिंग हम उसमें फाइंड आउट कर सकें। तो उसमें दिया हुआ है हेलो, बहुत ही पुराना वर्ड है, 1827 से भी पहले का ये है वर्ड, एंड इट वॉजंट मेनली अ ग्रीटिंग बैक देन। ये उसका अर्थ क्या होता है, किसी को ग्रीट करना, ठीक है। द पीपल इन 1830 सेड हेलो टू अट्रैक्ट अटेंशन। पहले क्या करते थे 1830 हेलो इसलिए बोला जाता था कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आज भी हम देखते हैं माइक वगैरह हम बोलते तो हेलो हेलो बोलते हैं, ठीक है। हेलो क्यों कहते हैं, कि ताकि लोग हमारी आवाज़ को सुने, हमारी तरफ मतलब सुने उस चीज़ को। द डिक्शनरी सेज थॉमस एडिशन पुट हेलो इनटू कॉमन यूजेज। जो थॉमस एडिशन थे वो हेलो को कॉमन पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे। ही अर्ग द पीपल हु यूज्ड हिज फोन टू से हेलो व्हेन आंसरिंग। वो उन्होंने ही इस चीज़ को किया था कि जब हम फ़ोन रिसीव करते तो हेलो हम वर्ड यूज़ करते। किसकी देन थी, ये थॉमस एडिसन की देन थी, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दो द बेटर वर्ड वॉज अहो, वो अहो वर्ड यूज़ किया करते थे, ठीक है। Now, the first phone book was published by the District Telephone Company of New Haven, Connecticut in 1878 with the 50 subscriber listed. ये जो आपका लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, द फर्स्ट फ़ोन बुक क्या था, डायरेक्टरी जिसे कहा जाता है, जिसमें क्या होते थे, ढेर सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए होते थे, ठीक है। टेलीफोन कंपनी ऑफ न्यू हेवन उसका इस कंपनी का नाम था। सबसे पहले इस कंपनी ने इस फ़ोन बुक को पब्लिश किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र इज धनपत राय श्रीवास्तव।
आपको पता है जो मुंशी प्रेमचंद है उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव थे वो। एंड ही टुक अ पेन नेम नवाब राय, और पेन में वो क्या लिखा करते थे? नवाब राय उनको कहा जाता था बिफोर सेटलिंग विद प्रेमचंद। प्रेमचंद से पहले उनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। Prefix Munshi was given as the honorary title to him by readers and he became Munshi Premchand. उनको तो प्रेमचंद टाइटल दिया गया था, मुंशी उनका प्रीफिक्स ऐड किया था, उनको सम्मानित करने के लिए टाइटल दिया गया था, उनके रीडर्स ने उनको मुंशी बोलना स्टार्ट किया था, तो फिर उसके बाद से उनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द ज्ञानपीठ अवार्ड इज एन इंडियन लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय जनपीठ टू एन ऑथर फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड लिटरेचर। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो इंडियन लिटरेचर के उसमें दिया जाता है। कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ दिए जाते हैं, ये ऑथर्स को दिए जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, वो लिटरेचर में उनका योगदान के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूटेड इन 1961 में इसको किया गया था। The award is bestowed only on Indian writers writing in an Indian language, including in the 8th schedule of the Constitution of India and English. ये सिर्फ उन्हीं राइटर्स का दिया जाता था जो इंडियन लैंग्वेज में उसको लिखते थे राइटर्स। ठीक है, आई होप ये आपको स्ट्रेंज लगी होंगी ये बातें। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 37, द गेम ऑफ हॉकी। हम सब जानते हैं हॉकी क्या है, एक गेम है जो इंडियन आपका नेशनल गेम, और नेशनल गेम भी हमारा क्या है? हॉकी है। ठीक है, हॉकी भी कई तरीके से खेले जाते हैं, कई जगह पे खेले जाते हैं, तो इस चैप्टर में हम हॉकीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। हॉकी इज अ स्पोर्ट इन विच टू टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर बाय ट्राइंग टू डायरेक्ट अ बॉल इनटू अ अपोनेंट गोल यूजिंग अ हॉकी स्टिक। हम सब जानते हैं हॉकी एक स्पोर्ट्स है जिसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, 2 टीम्स होती हैं, वो क्या होती हैं? अपोजिट में टीम्स होती हैं, अगेंस्ट में एक दूसरे के, और वो क्या करती है? बॉल को अपनी स्टिक से ही क्या करते हैं? गोल में डालते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ हॉकीज भी बहुत तरह की होती हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। सी द पिक्चर, रीड द क्लू एंड नेम द टाइप ऑफ हॉकी, वो कौन सी हॉकी है। नाउ द फर्स्ट वन आपका दिया है, इट इज़ प्लेड ऑन आइस। ये बर्फ में खेली जाती है यूजिंग अ सिंगल राउंड बॉल, एक सिंगल राउंड बॉल में ही उसको खेला जाता है। ठीक है, प्लेयर वियरिंग स्केट्स ट्राई टू डायरेक्ट द बॉल इनटू द अपोनेंट टीम्स गोल। इट इज़ अ प्लेड प्रोफेशनली इन रशिया एंड स्वीडन। ये रसिया और स्वीडन में खेला जाता है, स्पेशली ये बर्फ़ में खेला जाता है, और इसमें लोग क्या करते हैं? स्केट्स पहन करके खेलते हैं और गोल में डालते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बैंडी के नाम से जानते हैं। स्पेशली रशिया और स्वीडन में इस गेम को खेला जाता है, इस हॉकी को। ठीक है, एंड नाउ द सेकेंड वन, अ टीम स्पोर्ट पॉपुलर इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना। इंडिया वॉज वंस अ चैम्पियन ऑफ दिस स्पोर्ट। आपको पता है इंडिया इसमें इस चैम्पियन रह चुका है इस स्पोर्ट्स में, और ये मैक्सिमम कंट्रीज़ में खेले जाते हैं, जैसे यूरोप हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब वर्ल्ड के कई हिस्से में खेले जाते हैं। अ टीम स्पोर्ट पॉपुलर इज़ अ मेनी पार्ट्स, इसको ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल जिसे हम फील्ड हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड आपका दिया हुआ है, इट इज़ अ प्लेड यूजिंग अ हार्ड vulcanized rubber disc, the puck. It is the most popular sport in Canada, Finland, Latvia and the Czech Republic and Slovakia. ये भी आपका क्या है? एक तरीके से हार्ड आपका रबर डिस्क लगी होती है पैरों में, इसको भी बर्फ़ में ही खेला जाता है। ये स्पेशली किस कंट्रीज़ में खेलते हैं? कनाडा, फिनलैंड, लटविया एंड चेक रिपब्लिक एंड स्लोवेकिया में खेला जाता है। इसको हम आइस हॉकी के नाम से जानते हैं, आइस में खेला जाता है, दैट्स वाई इसको हम आइस हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट वन है ये आइस में नहीं खेला जाता है, बट स्केटिंग इसमें की जाती है। ठीक है, इसको हम इसको मैंने अभी बताया था कि आइस में खेला जाता है, बट आइस में नहीं खेलते हैं इसको। ठीक है, फील्ड में ही खेला जाता है ये, बट स्केट पहन के खेला जाता है। ये आपका आइस में खेलते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम आइस हॉकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ आपका दिया है,
It is a sports that was designed to allow participants who have a physically disability to play the game of ice hockey. ये उन लोगों के लिए खेला जाता है जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो चल नहीं सकते. ये उन पार्टिसिपेंट्स के लिए खेला जाता है ये हॉकी. ठीक है, ये भी आइस में ही खेला जाता है. तो इसको हम स्लेज हॉकी के नाम से जानते हैं. ठीक है. फिर नाउ फिफ्थ आपका दिया, इट इज़ अ प्लेड ऑन अ ट्रेडिशनल क्वाड रोलर स्केट्स यूजिंग अ बॉल. इट इज़ अ प्लेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, साउथ अमेरिका एंड एशिया. ये वाला गेम आपका एक तरीके से रोलर स्केट्स के थ्रू खेला जाता है. ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका और एशिया में कंट्रीज़ में खेले जाते हैं. इनको हम रिंग हॉकी के नाम से जानते हैं. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्टोपुच. इट इज़ अ ग्लोबली प्लेड अक्रॉस द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल. आपको पता है इस तरीके की हॉकी क्या होती है, आपका मतलब पानी के अंदर खेला जाता है, स्विमिंग पूल के अंदर खेला जाता है. कुछ इस तरीके से कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन करके लोग खेलते हैं कि वो उसमें चल सकते हैं और खेल सकते हैं. ठीक है, इसलिए इसको ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है. इसको हम अंडर वाटर हॉकी के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो इस तरीके की टोटल आपके कई तरीके के हॉकी प्ले किए जाते हैं. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द फैक्ट 5. द वर्ड हॉकी ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच वर्ड हॉकेट विच मीन्स शेपर्ड स्टेप. यानी कि ये आपका कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, फ्रेंच वर्ड हॉकेट से लिया गया है. ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्टेप के नाम से हम इसको जानते हैं, शेपर्ड स्टेप के नाम से. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, द फर्स्ट पुक यूज्ड ड्यूरिंग आउटडोर हॉकी इज द 1800 वॉज अ मेड ऑफ फ्रोजन काउ डंग. ठीक है, जो सबसे पहले आपका हॉकी खेला गया था इन 1800 में किया गया था, वो एक तरीके से काउ डंग जो होता है, कंडा जिसे कहा जाता है, जमा हुआ, उससे खेला गया था सबसे पहले. ठीक है. तो आई होप यू ऑल आर क्लियर दिस चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू क्लास.